दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए। दोस्तों यूं तो भारतीय जनता पार्टी गाहे बेगाहे कुछ ऐसी हरकतें करने लगी है जिससे उसके अंदर का अहम सारी जनता को पता चलने लगा है। चाहे वो तिरंगे झंडे का अपमान हो, चाहे वो इंदौर में चूड़ियों के ऊपर हुआ वो हंगामा हो जिसके ऊपर विवाद हुआ हो, एक मुस्लिम युवक को पीटा गया हो चूड़ी बेचने के ऊपर। लेकिन यहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डालकर अगर सवाल करने का हौसला रखती है तो केवल एक पार्टी है जो हिंदुत्व का दम भरती है और जिसका नाम है शिवसेना। शिवसेना ने गाहे बेगाहे भारतीय जनता पार्टी के नकली हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए उसको उसके चेहरे का असली आईना जो दिखाया है। और जब असली आईना दिखाने की बात हो तो संजय राउत का नाम सबसे पहले लिया जाता है। संजय राउत ने ऐसा ही कुछ बयान पिछले रविवार को दे दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माथे पर बल पड़ गए और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों को पसीने छूट गए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा बयान था जो संजय राउत ने दे दिया। जी हाँ, संजय राउत ने कुछ ऐसा ही बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी के उस कथन पर, उस पॉलिटिक्स पर सीधे सीधे चोट की जिस पॉलिटिक्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट में जाती है, हिंदी बेल्ट में जाकर के दावा करती है उस पॉलिटिक्स को लेकर के कि अगर ये ना होता तो ये ना हुआ होता और ये होता तो ये हुआ होता। मैं बता देता हूं इसको क्लियर शब्दों में। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही चीज को लेकर के लोगों की भावनाओं को भड़काती है और वो है देश का बंटवारा, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और संघ के निशाने पर कांग्रेस और महात्मा गांधी हमेशा से रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ के द्वारा यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो नेहरू और कांग्रेस की गलती की वजह से हुआ था, वरना ये बंटवारा ना हुआ होता। लेकिन संजय राउत इसके तहत एक सवाल पूछ लेते हैं कि अगर बंटवारा ना हुआ होता और आज पाकिस्तान जो बट गया, जो पाकिस्तान बन गया, अगर वो हिंदुस्तान में होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी उन 11 करोड़ मुसलमानों का क्या करते जो उस टाइम पर अलग हो गए थे। सवाल तो जायज था। संजय राउत का यह सवाल पूछना था कि गोदी मीडिया से लेकर के संघी मीडिया की चड्डियां तड़तड़ाहट के साथ फटने लगीं और ये तड़तड़ाहट कथनों की गड़गड़ाहट में बदल गई। और कब सावन की घटा में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आंखों से प्याज के काटे हुए आंसू निकलने लगे। खैर, ये तो रही बात संजय राउत की। संजय राउत ने गाहे बेगाहे भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात याद दिलाने में कभी भी कसर छोड़ी नहीं है। आज वही उन्होंने फिर से औकात याद दिलाई। रविवार को संजय राउत ने सीधे सीधे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अखंड हिंदुस्तान का हम भी स्वागत करते हैं और स्वागत होना भी चाहिए। और ऐसा हम मानते हैं ये तभी संभव होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहेंगे कि अखंड हिंदुस्तान हो। उम्मीद पर दुनिया कायम है। राउत ने एक बड़ा सनसनीखेज बयान दिया जिसको सुनकर के भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय तो चौंकेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के माथे पर भी बल पड़ जाएंगे। तो ऐसा क्या बयान संजय राउत ने दे दिया। संजय राउत ने अपने बयान में कहा कि अगर गोडसे ने गांधी जी की जगह जिन्ना को मारा होता तो देश का विभाजन नहीं हुआ होता। यह बयान देने के बाद जाहिर बात थी कि बहुत सारी सवालें और बहुत सारे डिबेट्स पैदा होने की उम्मीद रखते थे। लेकिन वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ही क्या, वो नचनिया मीडिया ही क्या, जो इस कथन को सीरियसली कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछ पाता, शायद उसकी हिम्मत नहीं थी। खबर पूरी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने भारत के विभाजन की तुलना अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति से की और रविवार को कहा यह घटना देश की संप्रभुता, अस्तित्व की तबाही के दर्द की याद दिलाती है। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में राउत ने यह भी कहा, अगर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की बजाय पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना को मारा होता तो विभाजन को शायद रोका जा सकता था।
और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की जरूरत नहीं होती। फिर से कोट करूंगा, संजय राउत ने कहा कि अगर जिन्ना को मारा गया होता गांधी जी की जगह तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की हमें आवश्यकता नहीं होती, हम हिंदुस्तानियों को। अब इसके कथन की गहराई कितनी है कितनी नहीं, ये तो देशवासी और जो मेरे सब्सक्राइबर सुन रहे होंगे वो इस चीज़ को फील कर रहे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहीं ना कहीं पसीने भी छूट रहे होंगे, और जो कांग्रेसी भाजपाई बन गए उनके भी कपड़ों में पसीने और बल और बदबूएं मार रही होंगी। मराठी दैनिक के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने कहा, अफगानिस्तान में जो स्थिति है वह मुझे देश के अस्तित्व और संप्रभुता की तबाही की याद दिलाती है। राउत ने भारत के विभाजन की तुलना अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति से की, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के सैनिक वहां से भाग गए। उन्होंने कहा विभाजन के दर्द को तब तक नहीं भुलाया जा सकता जब तक अलग किया गया हिस्सा वापस नहीं लिया जा सकता। ये एक ऐसा बयान है जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे रहा है, संघ को चुनौती दे रहा है। संघ के और प्रधानमंत्री मोदी समेत अमित शाह, राजनाथ सिंह, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चुनौती दे रहा है संजय राउत का ये बयान, और एक तरह से जोरदार तमाचा है उनके उस विवाद को लेकर के, जो विवाद गाहे बेगाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े करते रहते हैं। राउत ने कहा, अखंड भारत होना चाहिए, ऐसा हम भी मानते हैं, लेकिन ये संभव होगा ये लगता नहीं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अखंड हिंदुस्तान चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उन्हें बताना होगा कि पाकिस्तान के 11 करोड़ मुसलमानों को लेकर उनकी क्या योजना है। इससे पहले संजय राउत ने शनिवार को कहा था, भारत को तालिबान से खतरा है क्योंकि उसे भारत के शत्रुओं पाकिस्तान और चीन का समर्थन प्राप्त है। ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और चीन और पाकिस्तान भारत के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं ये देश के हर नागरिक को पता है। भले ही गोदी मीडिया इस चीज़ को ना बताए, लेकिन लोग जानते हैं क्योंकि सोशल मीडिया की जिंदा आवाज़ें इन चीज़ों को बताती रहती हैं। संजय राउत ने कहा कि भारत में तालिबान के समर्थन में आवाज़ उठती है तो सरकार को उन्हें तुरंत कुचल देना चाहिए। उधर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने अपने ट्विटर अकाउंट से इंडियन एक्सप्रेस में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की छपी खबर को शेयर किया। इस खबर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, हमारे अस्थिर पड़ोसी देशों में हो रहे घटनाक्रम और जिस तरह वहाँ सिख और हिंदू बुरे समय में गुजर रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून की क्यों ज़रूरत है। यहाँ CAA और NRC का जिन एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश करते हुए हरदीप पुरी नजर आए। हालांकि कहने वाले लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तक ऐसा कुछ काम किया नहीं है जिस पर भारतीय जनता पार्टी घमंड कर सके, सिवाय चिताएं फूंकने के, सिवाय लोटे घुमाने के और सिवाय बेगवाक करने के कोई ज़्यादा बड़ी इनकी उपलब्धि है नहीं। और जहां अफगानिस्तान में तालिबान ने अगर एक तरह से आक्रमण किया है तो भारत का 56 इंची प्रधानमंत्री किस मान में सोया हुआ है आतंकवाद के खिलाफ, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को अपनी सफाई जरूर देनी चाहिए। संबित पात्रा कहाँ खोया हुआ है, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, दीपक तिजोरी, दीपक तिहाड़ी, दीपक दिहाड़ी, दीपक चरसी और बहुत सारे वो पत्रकार जो एकता और अखंडता की बात करते थे, आतंकवाद के खिलाफ बात करते थे, पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं। लेकिन संजय राउत ने टाइम पर एक तमाचा मार दिया है भारतीय जनता पार्टी के गाल पर, और प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछ लिया है ये सवाल कि अगर बंटवारा ना हुआ होता तो उनकी क्या योजना होती। अब गेंद चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पाले में है तो अब जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा ना भाई। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। संजय राउत का ये कहना कि गांधी की जगह अगर जिन्ना की हत्या होती तो बंटवारा नहीं होता, क्या ये सही है? क्या आप संजय राउत के इस बयान से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।